फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सेविक सहायिकाओं का, ICDS जुड़े कर्मचारियों का इस नए वीडियो पर बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था किस प्रकार समस्तीपुर जिले में मात्र 2 घंटे सुबह 7 से सुबह 9 बजे के बीच आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की पढ़ाई कराकर छुट्टी कर देनी है। ठीक वैसे ही 2 अन्य जिलों के संबंध में भी अपडेट आ चुका है। पटना जिले में सुबह के 10 बजे ही आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर देना है, जबकि नवादा जिले में सुबह के 9:30 बजे ही आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर देना है। गर्मी के चलते वहां के डीएम के द्वारा आदेश जारी हो चुका है। आपके जिले में अगर ऐसा आदेश आता है छुट्टी के संबंध में या फिर समय कम करने के संबंध में, नए टाइम टेबल के संबंध में, तो वीडियो जरूर बनाई जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं लेटर और खबर की ओर। तो सबसे पहला लेटर जो सूचना है आंगनवाड़ी केंद्रों के नए टाइमिंग टेबल के संबंध में, वो जो जिला मैं आपको दिखा रहा हूँ पटना जिले में लेटर आ चुका है। और ये लेटर का जो डेट मतलब टाइमिंग वहाँ से लागू हो चुका है। लिखा गया जिले में रह रहे अत्यधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, इसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉक्टर त्यागराजन SM, जिला दंडाधिकारी जो पटना जिले के DM है, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में क्लास 8 तक की सभी तथा सभी कोचिंग संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 बजे के बाद जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, प्री स्कूल की पढ़ाई जहाँ होती है और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो है उनकी गतिविधियों पर 10 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि पटना जिले में आंगनवाड़ी केंद्र जो है सुबह के 10 बजे ही बंद हो जाएंगे। कोचिंग संस्थानों द्वारा जो है सुबह माफ़ कीजिएगा शाम के 4:30 के बाद अपनी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकती है। सबसे बड़ी बात, यह आदेश पटना जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर 13 जून से लागू होगा, 16 जून तक लागू रहेगा। 12 जून को देखिए DM के हस्ताक्षर, दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुहर के साथ जो ये लेटर जारी किया गया, जिसका ज्ञापांक 7818 है। यानी मैं एक शब्द में अगर आपको फिर से कहूँ तो पटना जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र जो है 7:30 में खुलेंगे, लेकिन सुबह के 10 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद एक नया खबर अगले जिले के संबंध में है। तो देखिए, ये खबर मैंने कल ही कवर की थी नवादा जिले के संबंध में कि गर्मी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह के 9:30 बजे के बाद जो है प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं, जो दूसरा जिला है कि नवादा जिले में सुबह के 7:30 में केंद्र खुलेंगे और 9:30 बजे यानी 2 घंटे में केंद्र को बंद कर देना है। लिखा गया जिले में लगातार बढ़ते तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय जो तीव्र गर्मी पड़ती है, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी रवि प्रकाश द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 12 जून से लेकर 17 जून तक, देखिए यहाँ पर नवादा जिले में कल से ही ये टाइमिंग लागू है। 12 जून से लेकर 17 जून तक सभी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो है सुबह 9:30 बजे के बाद जो है सभी तरह के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया है कि वे उपयुक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन का समय इस हिसाब से करें। गौरतलब है कि भीषण गर्मी में स्कूल में अभी ग्रीष्म अवकाश यानी समर वेकेशन चल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे। इसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी, लेकिन अब केंद्र का संचालन सुबह 9:30 बजे ही बंद हो जाएगा। इस प्रकार आपने सबसे पहले देखा था आज से 2 दिन पहले कि समस्तीपुर जिले में सुबह 7 बजे केंद्र खुलेंगे और सुबह 9 बजे ही बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, केंद्र बंद हो जाएंगे। यानी कि 2 घंटे वहां चलेगा। पटना जिले में जो है सुबह 7:30 बजे केंद्र खुलेंगे, 10 बजे केंद्र बंद हो जाएंगे, यानी कि 2.5 घंटे। नवादा जिले में सुबह 7:30 बजे केंद्र खुलेंगे और सुबह के 9:30 बजे ही केंद्र को बंद कर देना है। तो इस प्रकार 3 जिलों में लेटर आ चुका है। अन्य जिलों का अपडेट आता है तो जानकारी मिलेगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।